बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाऊंगी हॉट एंड सोर सूप। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल से, लेकिन मज़ेदार इतना होगा कि आप रेस्टोरेंट का सूप भी भूल जाएंगे, क्योंकि ये है बहुत ही मज़ेदार चीज़ों से घर में बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हॉट एंड सोर सूप। सूप से पहले मैं आपको दिखाऊंगी चिकन है मेरे पास 400 ग्राम। ये है हड्डी समेत मेरे पास चिकन। हड्डी इसलिए इसमें मैंने शामिल की है कि इसमें जो यखनी बनेगी ना वो बहुत मज़े की बनेगी। आप ज़रूर इसमें बोनलेस भी डाल सकते हो चिकन, लेकिन हड्डी वाला ज़रूर डालना है, उससे यखनी जो है ना बहुत मज़े की बनती है। और यह है लहसुन, बहुत थोड़ा सा है और साबुत ही मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि हमने इसे छान लेना है तो साबुत जाएगा तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लहसुन और प्याज, चिकन, और इसमें 1 टीस्पून मैं नमक शामिल कर दूंगी और इसे पकाएंगे। इतना पकाऊंगी मैं इसे कि इसकी जो हड्डी और जो चिकन है ना अलग अलग हो जाए, और इसे रेशा रेशा करके चिकन निकाल लूंगी, यखनी अलग कर लूंगी। ये सारा करके मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया। आप मक्खन भी ले सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी पे है। और लहसुन और अदरक 1 टेबल स्पून मिक्स चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया, और इसको मैंने इतना पकाना है कि हल्की सी खुशबू जैसे आती ना इस तरह हो। कलर नहीं इसका चेंज होना चाहिए, लेकिन अदरक और जो मेरे पास लहसुन था वो अच्छी खुशबू आए। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हुई है ना, तो आप समझो कि ये लहसुन और अदरक हो चुका है। और अगर इसे कच्चा डालेंगे तब भी मसला है, अगर ज़्यादा कलर देंगे तब उसमें भी आपका जो सूप है ना उसमें भी जायके में फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए इस बात पे आपने यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि लहसुन को आपने कितना फ्राई करना है। ये मेरे पास है चॉप गाजर, तकरीबन हाफ कप मैंने ली है, हाफ कप से थोड़ी ज़्यादा ही है। तो ये आप रख लें। सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा इसमें कर सकते हो। जो ज़्यादा सब्जियां जिन्हें पसंद है वो ज़्यादा डाल लें, जिन्हें कम पसंद है वो कम डाल लें, ये आपकी मर्ज़ी में है। थोड़ी सी मैंने उसको गाजर को फ्राई किया है, तो ये शिमला मिर्च भी उसी साइज में मैंने चॉप में जो कटिंग की थी वो उसमें डाल दी, और गोभी डाल दी। गोभी 1 कप थी और जो शिमला मिर्च है वो आधा कप है। ये भी मैंने हल्का सा इसे फ्राई करना है, हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं पकाना। और ये चिकन जो मैं आपको दिखा रही थी वो हड्डियों के से अलग करके मैंने इसे रेशा रेशा कर लिया। ये भी इसमें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसलिए फ्राई कर रहे हैं कि इसका जो जायका है ना हमें बहुत अच्छा मज़ेदार सा मिले, और तमाम फ्लेवर जो इसमें गए हैं ना, तो इस तरह ये फ्राई करने से बहुत अच्छे से फ्लेवर हमें मिलेंगे और सूप हो जाएगा हमारा बहुत ही मज़ेदार सा। ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़े का बनता है ये सूप। घर में ट्राई करें तो मज़े ही कुछ और होते हैं। और ये यखनी जो मैं आपको दिखा रही थी, मैंने 7 कप तकरीबन इसमें पानी डाला था, और इस अब तकरीबन आधा कप ज़ाया होगा, 6 कप करीब ये पानी रह चुका है। और हड्डियाँ जो थी मैंने रेशा रेशा करके ना चिकन उतार के हड्डियाँ वापस डाल दी और पकने के लिए दोबारा छोड़ दिया। जैसे इसमें उबाल थोड़ा हल्का फुल्का आ रहा है, तो मैं नमक इसमें हाफ टी स्पून और डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून काली मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो, कम ज़्यादा। और इसमें कॉर्नफ्लोर जब मैं डालूंगी ना वो लास्ट में डालना है, जब इस ये पकना शुरू हल्का हल्का सा हो जाए ना तब डालना है। अगर आप सारी चीज़ें डाल रहे हो और साथ ही में कॉर्नफ्लोर डाल दें तो वो सही नहीं है। तो ये आपने हिसाब रखना है। ये है चाइना सॉल्ट, आपकी मर्जी है, आप डाल लें, नहीं डालना तो ना डालें। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल में ये ज़रूरी होता है कि वो लाजमी इसमें डालते हैं। ये इससे टेस्ट जो है ना अलग सा होता है घर के सूप से और बाहर के सूप से। और ये है मेरे पास सोया सॉस, तकरीबन 5 टेबल स्पून इसमें गया है। अगर आपके पास गाढ़े वाला है ना सोया सॉस, तो आप ज़रा चेक करके डालना, कम भी डाल सकते हो। मेरे पास है लिक्विड नहीं है, मेरे पास है पानी वाला, तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ इसमें। या आप जब डालें आपके पास जो हो ना सोया सॉस उसी हिसाब से आप डालें। ये है चिली सॉस 2 टेबल स्पून, और यह है तिल का तेल, जिससे खुशबू फ्लेवर रेस्टोरेंट स्टाइल का आता है। ये चंद कतरे डालें, तकरीबन 4 डाल दें आप बस। इससे ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है, इसकी खुशबू होती है। तो ये ज़रा कतरों के हिसाब से इसमें जाएगा तिल का तेल। ये जैसे ही पकना शुरू हुआ है ना, तो मैंने 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर को मिक्स किया पानी में और इसमें शामिल कर दिया। अब ये मैंने 1 से 2 मिनट इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। आखिर में डाल दिया बस।
इसी पे ही आप अगर गाढ़ा और करना चाहते हो तो और इसमें 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल सकते हो। कई ज़्यादा थिक से पसंद करते हैं सूप को, कई इसमें ज़रा पतला सा। ये आपकी मर्ज़ी पे, आपने इसे कितना लिक्विड बनाना है, कितना गाढ़ा बनाना है। ये है मेरे पास चिली सॉस भी कह सकते हैं। मैंने सिरके में जो बारीक वाली तेज़ वाली मिर्चें होती हैं ना हरी, वो डाल के 2 से 3 घंटे रख दी, या पहले 1 दिन पहले रख दें। ये तकरीबन मैं इसमें 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आप हस्बे ज़ायका जितना डालना चाहे डाल लें, बाकी जो मैं दिखा रही हूँ आप साइड पे रख लें। जितना आपको सिरका खट्टा इस चाहिए ना, आप इसमें डालते जाओ। जब सर्व करेंगे तो इस वक्त जब सिरका कम लगे, ज़्यादा चिली सॉस लगे, आपको लगे कि और डालना है, सोया सॉस और डालना है, तो और आप बाद में डाल सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी पे, आपके टेस्ट के मुताबिक आप इसे कर सकते हो। बाद में काली मिर्चें डालना चाहें तो बाद में आप वो भी डाल सकते हो। एक्स्ट्रा आप साइड पे ना सारी चीज़ें रख दें। ये गाढ़ा हो चुका है अच्छा, जितना मुझे चाहिए था। मज़ीद मैं इसे गाढ़ा करूँगी तो और थिक होगा, रखते रखते भी ना ये उसकी थिकनेस ना बढ़ती जाती है। तो ये आप देख लो कि कितना आपने रखा। और मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और ऊपर से मैंने इसे ढक देना है। और जब हल्का सा ये पकता हुआ नज़र आएगा ना, तो मैंने इसमें हरी प्याज इसमें बारीक बारीक कटी वो इसमें डालूंगी। अभी मैं इसे फ़िलहाल ढक के तो दोबारा आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास हरी प्याज थी, ये आखिर में डालें ना तो ज़्यादा सही रहती है। अगर मैं साथ ही डाल दूंगी ना तो ये आपको मिलेगी नहीं कि ये डली भी थी कि नहीं। तो इस वक्त ये है कि इसे आप डाल के दोबारा से मैं ढक रही हूँ। और ये है डिश आउट के लिए तैयार मज़ेदार सा सूप। मैंने एक्स्ट्रा भी थोड़ा बहुत इसमें, जैसा मैं बता रही थी, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, चिली वाला जो रखा हुआ था वो मैंने इसमें हल्का सा डाला, जो जितनी रिक्वायर्ड थी इसमें। तो मज़ेदार सा धुआंधार सा सूप आप सबके लिए हाज़िर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना आप मत भूला करें। नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।